भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? कि पाप और पुण्य का डेफिनेशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट की प्राइम सीट नई दिल्ली में है। क्या इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की सीट और कहीं हो सकती है? मन जानते हैं, मन और मस्तिष्क, इन दोनों में क्या अंतर होता है? May I come in, sir? कम इन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बैठिए पप्पू। Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम पप्पू कुमार है। मैं पूर्वी चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन 2018 में NIT उत्तराखंड से किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद मैंने 3 साल टीचिंग किया है और 2021 से मैं जॉब में हूँ। किस जॉब में अब? सॉरी सर, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2021 से। अच्छा, जॉब में नहीं है। जी, 2018 से 21 तक पढ़ा है मैंने। अच्छा, 2021 से आप नहीं है जॉब में, जी। सिर्फ तैयारी कर। उत्तराखंड में कहाँ से आपने पढ़ाई की? NIT आपका कहाँ है, किस शहर में? सर, श्रीनगर में है। श्रीनगर में। जी श्रीनगर और देहरादून के बीच में कितनी दूरी है? सर, करीब 200 किलोमीटर। ठीक है। श्रीनगर नाम का एक शहर जम्मू कश्मीर में भी है जी और एक उत्तराखंड में भी है। क्या दोनों में कोई संबंध है? सर, दोनों हिली एरिया में है, ठीक है। बाकी तो मैंने। श्रीनगर एजुकेशन हब के रूप में कैसे विकसित हो गया? शिक्षा का एक बड़ा केंद्र माना जाता है श्रीनगर। जी, वहाँ पे NIT है, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। तो इसका मैं समझता हूँ सर राजनीतिक कारण है। वहाँ से कई लोकल नेता हुए हैं जिन्होंने, मुझे लगता है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को बसाने में हेल्प किया होगा। अच्छा, आपने इतिहास नहीं पढ़ा वहाँ का? सॉरी सर, नहीं। ओके, ठीक है। आप पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। पूर्वी चंपारण के इतिहास के 3-4 महत्वपूर्ण बातें बताइए। सर, पहला तो चंपारण सत्याग्रह हुआ है, 1917 में गांधी जी ने वहाँ से किया था। ठीक है, हो गया, एक बात खत्म। और दूसरा सर, सॉरी सर, नहीं सोच पा रहा हूँ। बिहार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप वहाँ स्थित है, केसरिया जी, बौद्ध स्तूप। केसरिया में है। क्यों? किसने बनवाया था उसे? सॉरी सर, गए हैं, देखा उसको? सर जाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जाना चाहता हूँ। चाहते हैं, ठीक बात है। अशोक के 2 स्तंभ भी मिले हैं। जी, लौरिया नंदनगढ़ से। और लौरिया अराराज भी। जी कहाँ स्थित है नंदनगढ़ और अराराज? पूर्वी चंपारण में या पश्चिमी चंपारण में? सर, पश्चिमी चंपारण में है। लौरिया, अररिया तो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। लौरिया पश्चिमी चंपारण में। सर एग्जैक्ट नहीं पता। वो भी नहीं पता है। अपने ज़िले में कम दिलचस्पी दिखाई है, जिस ज़िले में रह के पढ़े उसमें भी कम दिलचस्पी दिखाई है। तो मान के चलें कि आप जहाँ रहते हैं, जिनसे जुड़े रहते हैं, उसमें दिलचस्पी कम रहती है आपकी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा घूमने का मौका नहीं मिला जब तक मैं 10th में था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया पढ़ने, तो अपना ही जिला घूमने का ज़्यादा भोजपुरी मौका। गाना सुनना आपको पसंद जी है? जी। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? गंगा मैया तो के पेरी चढ़े वो। कब आई थी ये? सर गेस कर सकता हूँ, अच्छा, नहीं है। देखा है आपने? 1963 के आसपास में। हाँ, 63 में आई थी। जी। देखी है आपने ये फिल्म? नहीं सर। देखी नहीं है, ठीक है। भोजपुरी के कौन कौन से गायक आपको अच्छे लगते हैं? सर, सबसे पहले तो कल्पना जी, हम्म, उसके बाद मनोज तिवारी, हम्म। पवन सिंह, ये लोग हैं जिनको मैं ज़्यादा सुनता हूँ। और भी कई लोग हैं। जी सर, खेसारी लाल यादव भी हैं, हम्म, और एक नील कमल जी हैं, नए नए आए हैं। हम्म। सर और तो नहीं याद कर पा रहा। भोजपुरी गानों में आजकल इंस्ट्रूमेंट्स का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। नेचुरल वॉइस में लोग गाना नहीं गा रहे हैं। जी, ऑटो ट्यून का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। क्या लगता है, इससे गीत की गुणवत्ता पे क्या असर पड़ता है? सर, इसका कारण ये है कि या उनको गाने नहीं आता है, मशीन का मदद लेके गाना गा रहे हैं? सर मुझे लगता है गाते हैं, बट थोड़ा सा अपनी वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए ऑटो ट्यून का प्रयोग करते हैं, ताकि अगर कोई गलती हो जाए वो तो गाने लगता ही नहीं कि आदमी की आवाज़ है, लगता है रोबोट की आवाज़ आ रही है। में। जी सर। सर मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। जैसे कल्पना जी मुझे पसंद है, तो वो बिना ऑटो ट्यून के गाती हैं। चलिए, ठीक है। हिंदी साहित्य पढ़ते हैं? कोई रिसेंटली नॉवेल पढ़ा है आपने, कोई नया? आसपास कौन सी किताब पढ़ी है आपने? सर सबसे रिसेंट में तो गोदान पढ़ा है।
गोदान पढ़ा है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी तो सबसे पहले गोदान से शुरू करते हैं। जी सर। कोई समकालीन साहित्यकार की कोई किताब आपने पढ़ी हो जो भी जीवित हैं, कोई भी ऐसा साहित्यकार? सॉरी सर, मैंने एक मेलांचल पढ़ा है, वो भी जीवित जो नहीं है। सिलेबस में वहीं पढ़ा है मैंने सर। अच्छा, ये जो आपका मतलब ऐसे साहित्य में कोई रुचि नहीं रखते आप? सर है रुचि, लेकिन बहुत ज़्यादा साहित्य पढ़ने का भी मौका नहीं मिला है। कोई मैं अपनी सोच रहा हूँ तैयारी के कोई बाद अपनी जब पसंदीदा कविता बताइए। सर कुरुक्षेत्र मुझे पसंद है काफ़ी, दिनकरी का। उसकी कोई लाइन बताइए। उसकी एक लाइन है, जैसे छीनता है सत्य कोई और तू, त्याग तब से काम ले या पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उससे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। ये पाप और पुण्य का डेफिनेशन क्या है? सर पाप और पुण्य का डेफिनेशन उनके संदर्भ में ये है। नहीं, अपने संदर्भ में बताइए। जी आपके नज़र में पाप क्या है? सर, कोई भी ऐसा कृत्य जो हमें नहीं करना चाहिए, अगर वो कर रहे हैं तो वो पाप है, और जो जिससे किसी और का भलाई हो रहा है तो वो पुण्य है। नहीं, बस सिर्फ पाप बताइए, फिर से पाप बताइए। सर What is जिससे पाप? किसी का नुकसान हो रहा हो, चाहे वो कोई भी जीव हो सकता है। आप जैसे ये एग्ज़ाम दे रहे जी हैं, आपका सिलेक्शन होगा, आपके वजह से किसी का नहीं होगा, जी ये पाप नहीं है? नहीं सर, ये कंपटीशन है, तो इसमें जो तो बेहतर होगा वो आगे कंपटीशन आएगा। में आपका होगा तो किसी को नुकसान होगा कि नहीं? सर लेकिन मैं जानबूझ के उनको नुकसान नहीं पहुंचा नहीं, रहा हूँ। आपको पता है कि आपका होगा तो किसी का नहीं होगा। अगर मैं उनके अगर पढ़ाई में कुछ दिक्कत डालूं या कुछ ऐसा करूं कि जिससे उनका नहीं, सिलेक्शन जैसे ना आपने हो। कहा ना कि पाप का मतलब होता है कि जिससे किसी को नुकसान हो, जी तो आप जो आपका सिलेक्शन होगा तो किसी एक अभ्यर्थी का नुकसान होगा कि नहीं? जी बिल्कुल होगा। ये पाप है कि नहीं? सर इसका मतलब पाप का डेफिनेशन कुछ और होगा। जी हो सकता है सर, तो कोई और डेफिनेशन बताइए। सर मैं अभी नहीं सोच पा रहा हूँ अच्छे से। और पुण्य क्या है फिर? पुण्य जिससे किसी का भला हो। तो भला ही हो गया, वो पुण्य कैसे हुआ? सॉरी सर, इतना डिटेल में सोचा नहीं कभी। मन जानते हैं, मन और मस्तिष्क, जी इन दोनों में क्या अंतर होता है? मस्तिष्क तो दिमाग है जो सोचने का काम करता है, और मन जो होता है वो कहीं ना कहीं दिल से कनेक्टेड होता है, जो दिल हमारा फील दिल करता से तो कुछ कनेक्टेड नहीं, तो दिल का तो काम खून को इधर उधर करना है, प्यूरिफाई करना है। है। जी सर, बायोलॉजिकल टर्म में तो वो है। हाँ, तो मन लेकिन बताइए। जैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि दिल से सोचना। नहीं, बोलचाल नहीं, साहित्य के भाषा में बताइए, मन क्या होता है? मन जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो मन होता है। ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है? सर ज्ञान जो होता है किसी भी चीज़ को जानना, लेकिन उसको गहराई से समझना, उसकी हर परत को समझ पाना, ये विवेक है। ठीक है सर। आपने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई एनआईटी श्रीनगर से की है, जी ठीक है? तो 4 साल आप श्रीनगर में रहे। जी जी श्रीनगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रैकिंग बेस भी है उत्तराखंड जी। में, बहुत सारे ट्रैक्स के लिए। कभी आपकी इच्छा नहीं हुई आप किसी ट्रैक पे जाएं या भ्रमण पे जाएं? सर एक बार गया था, मुझे मौका मिला था कॉलेज की तरफ से। औली एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ गया हूँ मैं। औली क्यों फेमस है? सर वो ट्रैकिंग एरिया है, टूरिस्ट प्लेस है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल आयोजन साल में एक बार वहाँ पे किया जाता है। सॉरी सर, इसके बारे में नहीं आइडिया। स्कीइंग के बारे में सुना है आपने? वहाँ पे स्कीइंग होती है। जी स्कीइंग होता है। अच्छा, और जानकारी नहीं है, ठीक है। जी। एक औली गए, औली के अलावा और कहीं 4 साल में सिर्फ एक बार औली गए? सर और जगह घूमने का मौका नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। उत्तराखंड में 2 स्टेट कैपिटल्स हैं, मतलब अभी बात चल रही है या ऑफिशियल हो गया है दूसरा स्टेट कैपिटल उत्तराखंड में? सर एक तो देहरादून है, देहरादून है, ठीक है। और दूसरा पहाड़ों पे बसाने का चल रहा है काम, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ पे बसाया जा रहा है। अच्छा, अभी ये भी जानकारी नहीं है कि ऑफिशियल हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। उत्तराखंड के अलावा कोई और ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 स्टेट कैपिटल्स हों? सॉरी सर, मुझे नहीं लग जानकारी रहा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनकी जो प्रिंसिपल बेंच होती है वो स्टेट कैपिटल्स में ही होती है, जी। ठीक है? कोई ऐसा स्टेट जिसका हाई कोर्ट स्टेट कैपिटल में नहीं है? सर उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है। क्या उसकी कोई और बेंच भी है? सॉरी सर, आइडिया नहीं है। क्या लखनऊ बेंच भी है? सर इस बारे में अच्छा, जानकारी नहीं, कोई बात नहीं।
बिहार राज्य का हाई कोर्ट पटना में है, जी जी। क्या इसके अलावा इसकी कोई और बेंच है? नहीं सर। नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की प्राइम सीट नई दिल्ली में है, क्या इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की सीट और कहीं हो सकती है? सर हो सकता है अगर राष्ट्रपति जी चाहे, हम्म, लेकिन अभी सिर्फ दिल्ली में है। ठीक है। अगर हम अपने जुडिशल सिस्टम की बात करें तो पेंडेंसी ऑफ केसेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। करोड़ों की तादाद में केसेस पेंडिंग है अलग अलग लेवल्स पे। क्या आपको लगता है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की कुछ और सीट्स बनाई जानी चाहिए देश के अन्य भागों में? सर इसके दोनों पक्ष हैं। बताइए। जो पक्ष एक है कि बढ़ाया जाना चाहिए, जो आप कह रहे हैं हम्म, कि जैसे अन्य जगहों पे खुला जाता है तो वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को पहुँचना सुप्रीम कोर्ट आसान होगा। बाकी मान लीजिए जैसे एक सीट दिल्ली में है जी और देश के अन्य 3 कोनों में एक और सीट हो जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, जी। तो इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? सर फायदा तो यही कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच लोगों की आसान हो जाएगी, लेकिन एक नुकसान भी है कि जो सेंटर में आए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से हर जगह पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। जिस जैसे सॉरी सर इस बारे में मैं अभी श्योर मतलब ये नहीं तो बराबरी की बात हो गई ना, जैसे अभी सेंटर में सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं वैसे ही कुछ जज साउथ में हो जाएं, कुछ ईस्ट में हो जाएं, कुछ जी सर। वेस्ट में हो जाएं। लेकिन मैं इसी पक्ष में हूँ कि बढ़ाया जाना चाहिए। बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। जुडिशल सिस्टम को लेकर और क्या चैलेंजेस देख पाते हैं आप? एक तो नंबर ऑफ जजेस जैसा भी हमने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा? फिर इसके बाद में एक तो होता है कि सबूतों को सही से नहीं रख पाना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सबूत नहीं होने के कारण कई बार जो अपराधी होते हैं बरी हो जाते हैं, तो ये एक चैलेंज है। ठीक है। पप्पू, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, जी हाल ही में हमारी जो न्यायिक प्रणाली है उससे संबंधित जो कानून है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जानकारी है उसके बारे में आपको? 3 प्रमुख कानूनों को बदला गया है। जी जी। एक आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लाया गया है। आईपीसी क्या था, फुल फॉर्म बताइए। सर इंडियन पिनल कोड। ठीक है, उसकी जगह क्या आया है? भारतीय न्याय संहिता। ठीक। तो दो का सर याद नहीं कर पा रहा हूँ नाम। एक सीआरपीसी है, जी उसकी जगह क्या आया है? फिर उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। तीसरा एविडेंस। इंडियन एविडेंस एक्ट, जी जी। उसकी जगह क्या आया? सॉरी सर नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं। पप्पू, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, जी पढ़ा है, ये बताएं कि भारत में स्टीम इंजन का उपयोग कब शुरू हुआ? सर स्टीम इंजन का सबसे पहला उपयोग तो इंग्लैंड में हुआ। नहीं, भारत में कब हुआ? सर इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा, चलिए, इंग्लैंड में पहले हुआ, कब हुआ? सर 1750 के आसपास। और स्टीम इंजन का आविष्कार कब हुआ था? सर जेम्स वाट ने किया था लगभग 1750 के आसपास ही। एग्जैक्ट ईयर मुझे पता नहीं। अच्छा, आविष्कार हुआ और तुरंत उपयोग भी शुरू हो गया था? सर एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी जो इंजन है वो सबसे अच्छा जो स्टेट ऑफ आर्ट इंजन है उसको क्या कहते हैं? सॉरी सर। अभी जो इंजन है, भाप इंजन की सीरीज में बहुत सारे नए इंजन विकसित हो गए हैं। जी अब किसी यंत्र को चलाने के लिए कौन कौन से इंजन बनते हैं? सर भाप इंजन सिर्फ, जैसे अगर देखा जाए तो और सारे इंजन हैं, जैसे आईसी इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है। तो अभी तो सबसे अच्छा मैं मानता हूँ इलेक्ट्रिक इंजन को, लेकिन अभी कई सारे चैलेंजेस है इसको इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो देश के लिए बेहतर विकल्प साबित होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नदी जोड़ परियोजना में जी हम लिफ्टिंग के लिए किसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जो कॉस्ट इफेक्टिव हो। आप अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई से बता सकते हैं कि हम अगर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं नॉर्थ बिहार के नदियों को साउथ बिहार और जी। झारखंड से जोड़ने के लिए, तो किस तरीके से हम पानी लिफ्ट करेंगे? सॉरी सर नहीं सोच पा रहा हूँ। वैसे नहीं सोचा है कभी? नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। तो इंटरव्यू आपको बहुत दूर नहीं है, 5 दिन रह गए हैं, 16 जी। तारीख को है। क्या क्या करिएगा 5 दिन में आप? सर मैंने जो फील किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पढ़ना पड़ेगा।
थोड़ा अपने डिस्ट्रिक्ट को पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप बताइए सर, कहाँ कहाँ कमी रहेगी? देखिए, एक तो मुझे लग रहा है कि पढ़ने वाला काम तो जितना करना है करिएगा जी। 3-4 दिन में, लेकिन जिस काम में ज़्यादा वक्त नहीं लगना है वो ये है कि थोड़ी एंट्री और स्मार्ट हो सकती है। यस। और एंट्री तो मान लो कुछ चल भी जाएगा, बैठने की भंगिमा में काफ़ी सुधार करना पड़ेगा। 2 चीज़ें, एक तो आप आगे झुक के बैठे हुए हैं, तो कुर्सी पे जाके ऐसे बैठना है कि ताकि आपको पीछे सहारा मिल जाए पीठ का। अब ऐसे बैठ सकते? और थोड़ा पीछे हो सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे इतना अगर आपका होते हैं ठीक है। दूसरी चीज़ है कि पाँव के बीच की दूरी को थोड़ा कम करिए, ज़्यादा फैलाव है, मतलब घुटनों को थोड़ा पास लाइए। हाँ, ऐसे बैठने का रियाज करिएगा। बाकी ड्रेस ठीक है, और थोड़ा ये है कि शर्ट थोड़ा बाहर निकल गया है, तो एक बार इंटरव्यू में प्रवेश करने से पहले उसको चुस्त कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। उससे एक छवि बनती है ढीली ढाली से, वो नहीं बननी चाहिए। और हाँ, तो ये भाव भंगिमा हो गई। आवाज़ वगैरह का स्तर ठीक है। जहाँ आप रहे हैं 4 साल श्रीनगर में, उसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मुझे जी। लगता है 2-3 घंटे का काम है वो, आजकल तो सब उपलब्ध है। उत्तराखंड के वेबसाइट पे, सरकार के वेबसाइट पे जाके, उस जिले के वेबसाइट पे जाके श्रीनगर जिले में मिल जाएगा सब कुछ। थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, थोड़ा पर्यटन के ख्याल से उसका महत्व पढ़ लीजिए। उसके एजुकेशन हब होने के पीछे और पीछे के कारण है, जी जी। मतलब आपने जो ट्रेस किया है पिछले 20 साल से, वो और पुरानी बात है। थोड़ा सा कंपेरिजन दूसरे जम्मू कश्मीर वाले श्रीनगर से देख लीजिएगा। और ये ठीक है, आपने कहा कि अपने ज़िले के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। जी। थोड़ा सा बिहार के बारे में सामान्यतः, उसके जो तीनों स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। जी। क्या लगेगा, अधिक से अधिक 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, अगर तरीके से बैठ जाएं कि मेरे को ये टारगेट पूरा करना है। विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद है, उसमें कितने सदस्य हैं, कितने प्रकार के हैं, कितने महिला, कितने पुरुष। जी। ठीक है। विधानसभा में वैसे ही, फिर अब ये दोनों पढ़िएगा तो लोकसभा, राज्यसभा में बिहार के कितने सदस्य हैं, उसमें महिलाएं कितनी हैं, वगैरह वगैरह। कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हैं, कितनी उसमें महिलाएं हैं, उप मुख्यमंत्री कितने हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं वो, उनका नाम वगैरह। और न्यायपालिका में चीफ जस्टिस कौन है, कितने जजेस हाई कोर्ट में हैं अभी, और कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ये सब सामान्य जानकारियाँ बिहार के बारे में। बिहार स्पेशल अच्छे से करना पड़ेगा। लगना चाहिए कि आपको एक लगाव है और आप अपने आप को एक अधिकारी के रूप में देख रहे हैं। जी। जो व्यक्ति एक अधिकारी के रूप में अपने आप को देखेगा, वो आगे पीछे दाएं बाएं अपने डिपार्टमेंट के बारे में तो जरूर क्यूरियोसिटी रखेगा। तो एक तो ये लग रहा है कि आप श्रीनगर 4 साल रहे, वहाँ क्यूरियोसिटी आपकी नहीं थी। भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में इतना थोड़ी समय लगता है कि 1 घंटा आदमी शहर के बारे में न जाने, या हफ्ता में एक बार संडे को कभी निकल गए, थोड़ा सा वहाँ का माहौल देखा, थोड़ी सी जानकारी ली, एक जिज्ञासा होगी तभी जानकारी। जानकारी तो इधर उधर बहुत फैली है, लेकिन जिज्ञासा वो चुंबक है जो जानकारी को आपके मस्तिष्क नाम और भंडार में एकत्रित करती है। जिज्ञासा नहीं होगी जी जी, तो सारे पिंड इधर उधर तैरते रहेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। तो थोड़ी सी जिज्ञासा विकसित करिए। भोजपुरी गाना आपने कहा है कि आपको सुनना पसंद है, जी तो इसलिए आपसे संगीत और गीत पर प्रश्न आ सकता है। जी। जब आप फिल्म पर भी आ सकता है, तो थोड़ा सा फिल्म का, पहली फिल्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उसके निर्देशक, उसके निर्माता, उसमें अभिनेता, उसमें अभिनेत्री, उसका मुख्य कथा क्या थी, जी। क्यों ये सुपरहिट हुआ। सिर्फ इसलिए सुपरहिट हुआ कि पहली फिल्म थी, ये भी कारण हो सकता है। यह फिल्म बनी अच्छी थी, सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई कहानी थी। ऐसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। भोजपुरी गानों में जो भद्दापन बढ़ता जा रहा है, अगर आपको काम दे दिया जाए बिहार सरकार की तरफ से कि आप भोजपुरी संगीत का शुद्धिकरण करिए, तो कैसे करेंगे? ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इन सब पे भी चिंतन कर लीजिए, जो भी जवाब हो अपना बताइएगा। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो बिहार के जो कुछ साहित्यकार हैं उसमें कुछ तो बहुत श्रेष्ठ हैं, राष्ट्रीय कवि हैं जी। कुछ अन्य भी हैं, उनके बारे में भी जानकारी थोड़ी सी रखनी चाहिए। तो बिहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी बढ़ाइए अपनी, और बाकी जो चीज़ें आपको ध्यान रखना है वो करना है। ठीक है, ये इस पे करिए। मुझे लगता है आपका परफॉर्मेंस अभी भी ठीक है, डिसेंट हैं आप, और इम्प्रूवमेंट लेकिन चाहिए आपको।
अभी अगर आप 60-65 में अटकेंगे तो इम्प्रूवमेंट करेंगे तो 80-85 का टारगेट कर सकते हैं, और इसी 5 दिन में आप 20 नंबर का जंप ले सकते हैं। और 20 नंबर जंप लेने का मतलब कि अगर आप निचले वाले पद पर हो जाते हैं बिना जंप के, तो जंप के बाद आप सीधे शिखर वाले पे पहुंच सकते हैं। तो 1 साल आपका बच जाएगा, नहीं तो फिर अगला अटेम्प्ट तो है ही नहीं। तो 5 दिन जोर लगा के अपना काम करिए। आपको कहीं संशय या कोई सवाल हो तो पूछिए। सर बाकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह? बॉडी लैंग्वेज ठीक है। जैसे शुरू मैंने कहा कि झुक के बैठने की वजह से लग रहा था कि थोड़ा सा अलग किस्म का, लेकिन अभी जब आप जैसे सीधे बैठे हैं तो ठीक लग रहा है। पाँव आपका फिर थोड़ा सा बाहर भाग रहा है, तो एक अभ्यास करने की बात है, अभ्यास रखिएगा। बाकी ठीक है, स्टेबल है, आई कांटेक्ट वगैरह ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन आपका खुशनुमा है, वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।